हे हाय एवरीवन। सो आज हम तैयार हैं एक नए क्वेश्चन के साथ डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स में। सो जो अब नया प्रॉब्लम है हमारा वो ये है मैक्सिमाइज सम आफ्टर के नेगेशंस। सो बेसिकली इस प्रॉब्लम में ये बोला गया है कि हमारे पास एक एरे दिया हुआ है एन इंटीजर्स का, उसमें कुछ पॉजिटिव एलिमेंट्स है, उसमें कुछ नेगेटिव एलिमेंट्स है। तो आपको क्या करना है, एरे को मॉडिफाई करना है। मॉडिफिकेशन ऐसे करनी है कि हर एक एरे का एलिमेंट अपने नेगेटिव में कन्वर्ट हो सकता है। जैसे -2 अगर एलिमेंट प्रेजेंट है तो वो +2 में कन्वर्ट हो सकता है। ऐसा आपको के टाइम्स करना है। के टाइम्स करना है मतलब के हो सकता है कि एरे की लेंथ से बड़ा भी हो सकता है कि एरे की लेंथ से छोटा भी हो। तो दोनों की दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो हम लोगों ने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया है और ये डिस्कस करेंगे। और ये भी बोला हुआ है कि हमें एग्जैक्टली के नंबर ऑफ टाइम्स ये ऑपरेशन करना। ऑपरेशन क्या है, किसी नंबर को उस अपने ही नेगेटिव में कन्वर्ट कर देना। ठीक है। और ये के नंबर ऑफ टाइम्स करने के बाद हमें क्या करना है, एरे का सम निकालना है। ठीक है, एरे का सम निकालना है। तो ये क्वेश्चन है, इसमें ये इंपॉर्टेंट चीज़ बोली हुई है कि हमें एरे का सम मैक्सिमाइज करना है। एरे मैक्सिमाइज, एरे का जो सम हो वो मैक्सिमम आए। और एरे का सम मैक्सिमम कैसे आ सकता है, अगर हम लोग कुछ एल्गोरिदम लगा के जो हम लोग एलिमेंट्स में ऑपरेशन कर रहे हैं वो हम लोग ऑपरेशन इस तरीके से करें कि हम लोग ज़्यादातर जो एलिमेंट्स हैं जिनका हम सम निकालने वाले हैं वो पॉजिटिव ही रहें। और जो पॉजिटिव रहे, पॉजिटिव एलिमेंट्स रहें, उनकी वैल्यू ज़्यादा हो। आप मतलब मैथ डॉट ए बी एस करके जो वैल्यू आ रही है वो ज़्यादा हो एज़ कम्पेयर टू जो नेगेटिव एलिमेंट्स है उनका मैथ डॉट ए बी एस निकाल के। ठीक है। तो अभी हम लोगों ने क्या किया है, इसमें बहुत एक बेसिक सा अप्रोच लगा लिया कि हम लोगों ने क्या किया कि हम लोगों ने सबसे पहले आरे को सॉर्ट कर दिया। आरे को सॉर्ट इसलिए कर दिया कि हमें ये पता लगे कि नेगेटिव इधर है, पॉजिटिव इधर है। ठीक है। तो उसके बाद अब नेगेटिव यहाँ पे आ रहे हैं और पॉजिटिव यहाँ पे आ रहे हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग नेगेटिव एलिमेंट से स्टार्ट करेंगे, नेगेटिव एलिमेंट्स में एक एक को कन्वर्ट करते जाएंगे। सम कब मैक्सिमम आएगा, पहले तो ये अंडरस्टैंड करना चाहिए। सम तब मैक्सिमम आ सकता है जब हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव एलिमेंट्स हो, क्योंकि पॉजिटिव एलिमेंट्स सम को कभी गिराएंगे नहीं। पॉजिटिव एलिमेंट जितना ऐड होंगे सम उतना ही बढ़ेगा, कम कभी नहीं होगा। सो ये चीज़ है। एंड अगर कोई नेगेटिव एलिमेंट है और उसको पॉजिटिव एलिमेंट में कन्वर्ट कर दिया, पॉजिटिव एलिमेंट्स का सम है ऑलरेडी, मेरे पास एक नेगेटिव एलिमेंट है, उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दिया तो मेरा टोटल सम और बढ़ेगा। ठीक है। तो यही टारगेट रहना चाहिए कि मैं क्या करूँगा, मेरे पास पॉजिटिव एलिमेंट्स पड़े हुए, मेरे पास नेगेटिव एलिमेंट्स पड़े हुए, मैं क्या करूँगा, नेगेटिव एलिमेंट्स को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दूंगा। और अगर अगर तभी बच गया, तभी ये हुआ कि कुछ अभी भी के ऑपरेशंस कंप्लीट नहीं हुए, तो मैं पॉजिटिव को नेगेटिव कभी नहीं करूँगा, पॉजिटिव को नेगेटिव कभी भी नहीं करूँगा। लेकिन जितने नेगेटिव है अगर वो ये बोलता है कि हाँ हम सारे पॉजिटिव में कन्वर्ट हो चुके हैं, तो अब मेरे पास पूरी एक लिस्ट आ चुकी है जो कि ऑल पॉजिटिव एलिमेंट्स की है। ठीक है। तो उसमें से मैं क्या करूँगा, एक मिन वैल्यू उठा लूँगा, उसी मिन वैल्यू को मैं नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव निकालूंगा। तो हाँ, तो ये हो सकता है एटमोस्ट मैं एक पॉजिटिव वैल्यू को नेगेटिव में कन्वर्ट कर सकता हूँ एट द एंड ऑफ द डे। बट बाकी मैं एक से ज़्यादा पॉजिटिव एलिमेंट्स को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। बस जितने भी नेगेटिव एलिमेंट्स हैं उन सबको नेगेटिव में से पॉजिटिव में निकाल लगा सकता हूँ। तो यही किया मैंने सबसे पहले क्या किया, नेगेटिव एलिमेंट्स को मैंने आरे को सॉर्ट किया, तो उसके बाद नेगेटिव एलिमेंट्स आए, फिर पॉजिटिव एलिमेंट्स आए। तो जब आपके पास नेगेटिव एलिमेंट्स आए, आप उनको करते गए करते गए करते गए, अगर के उसी में ज़ीरो हो गया, उसी को करते करते ही ज़ीरो हो गया, नेगेटिव एलिमेंट्स को पॉजिटिव करते हुए ज़ीरो हो गया, तो ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन अगर के ज़ीरो नहीं हुआ तो हम पॉजिटिव को हाथ भी नहीं लगाएंगे। ठीक है। अब लेट्स से हमारे पास चार हमने नेगेटिव एलिमेंट्स थे और पांच हमारे पास पॉजिटिव एलिमेंट्स, और के हमारे पास ये के हमारे पास फाइव था। ठीक है। तो चार नेगेटिव एलिमेंट्स हो तो चारों को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दिया। अब तो पॉजिटिव, अब तो नेगेटिव एलिमेंट्स अब बचे नहीं। तो मैं क्या करूँगा, के को मैं अब के दो बचा है क्योंकि उसने छः में से चार तो एग्जॉस्ट करा ही दिए। के मेरे पास फाइव चूज़ किया था मैंने, तो मैंने पाँच में से चार तो निकाल ही दिए। अब एक बचा है के, अभी भी एक ऑपरेशन बचा है उस एरे पे और वो होना ही होना चाहिए। द रीज़न इज़ दैट कि हमें ये क्वेश्चन बोला है कि एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स, एग्जैक्टली के नंबर ऑफ टाइम्स होने चाहिए। तो मैंने ये किया है कि एग्जैक्टली के नंबर ऑफ टाइम्स मैंने चार बार तो उसको नेगेटिव से पॉजिटिव बना दिया। अब एक बचा है, अब के इज इक्वल टू फाइव में एक बचा है। ठीक है। तो अब मैंने क्या किया कि मैंने उस एरे में से, जब मैं कन्वर्जन ही कर रहा था तभी मिन वैल्यू भी निकाल लूँगा। मिन वैल्यू निकाल ली मैंने, मिन वैल्यू निकाल के मैंने उसको -1 से मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद मैंने ये सम निकाल दिया।
अब अगर k मेरे पास 6 होता, पहले तो k 5 था, तो k 6 होता, सेम होता, 4 नेगेटिव एलिमेंट्स 5 पॉजिटिव एलिमेंट, तो 4 नेगेटिव एलिमेंट्स को मैंने कन्वर्ट कर दिया। अब k में 6 में से 4 गया तो 2 बचा, अब 2 गए, 2। अब मैं मिन वैल्यू निकालूंगा, मिन वैल्यू निकालूंगा तो उसको मैं, जो सबसे मिन वैल्यू होगी उसको मैं एक बार अगर जो सबसे मिन वैल्यू है, ये अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर के एग्जॉस्ट नहीं हुआ तो इसका ये मतलब है कि मैंने सारे के सारे नेगेटिव एलिमेंट्स को पॉजिटिव बना दिया था। अब बारी ये है कि मुझे एक पॉजिटिव एलिमेंट को नेगेटिव बनाना पड़ेगा, हो सकता है पड़ेगा, नहीं तो ये भी हो सकता है जितने नेगेटिव एलिमेंट्स हैं उसी में कोई एक ऐसा एलिमेंट हो जो सबसे छोटा है, तो उसी को मुझे नेगेटिव बनाना पड़ेगा। तो मैंने यही किया। मेरे पास मैंने जब मैं नेगेटिव से नेगेटिव एलिमेंट्स को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दिया, अभी भी के कुछ बचा हुआ है, के की कुछ वैल्यू बची है। अगर के ऑड है तो मिन वैल्यू को -1 से मल्टीप्लाई करके के मिन वैल्यू को +1 करते रहेंगे, ठीक है। तो के अगर ऑड है तो जो सबसे मिन वैल्यू आई उस पूरे लिस्ट में उसी को हम लोग -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर के पॉजिटिव है, अगर के इवन है, तो अगर उसी वैल्यू को +1 मतलब -1 करेंगे तो माइनस प्लस माइनस प्लस इवन नंबर ऑफ टाइम्स प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। सो दैट टर्न्स आउट कि वो इफेक्ट न्यूट्रलाइज हो जाएगा, पर ऑड होगा तो इफेक्ट न्यूट्रलाइज नहीं होगा। तो पहला स्टेप ये, मैंने लिस्ट को सॉर्ट कर दिया। दूसरा स्टेप ये कि जितने भी नेगेटिव एलिमेंट्स हैं मैंने लिस्ट को सॉर्ट इसलिए किया कि मुझे जो एक्सट्रीम लेफ्ट पे जो लिस्ट में सबसे सबसे नेगेटिव एलिमेंट है, अगर मैं उसको पॉजिटिव कन्वर्ट कर दूंगा तो वो वैल्यू वो एक्चुअल में उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू जो सबसे बिगेस्ट जो सबसे स्मॉलेस्ट ये हमारा राइट हैंड साइड पे नेगेटिव एलिमेंट है, जो सबसे इधर वाली साइड पे नेगेटिव एलिमेंट है, उसकी एक्चुअल वैल्यू और उसकी एब्स्ट्रैक्ट वैल्यू निकालेंगे तो वो वैल्यू छोटी होगी एज कम्पेयर टू कि जो जो लेफ्ट साइड पे वैल्यू पड़ी होगी आपकी, लेफ्ट साइड पे जो एब्स्ट्रैक्ट वैल्यू होगी उस एलिमेंट की। तो इसीलिए हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने लिस्ट को सॉर्ट किया, हम लोगों ने लेफ्ट साइड से स्टार्ट किया, उसको नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करते गए। अगर एक पॉइंट आएगा जहाँ पे सारे के सारे नेगेटिव एलिमेंट्स या तो के एग्जॉस्ट हो जाएगा या फिर सारे नेगेटिव एलिमेंट पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएंगे और तभी के ज़ीरो नहीं होगा। अगर के ज़ीरो नहीं हुआ है तो आप क्या कीजिए, आप ये मैं ये करूँगा, आप क्या कीजिए कि पूरे उस जो भी पॉजिटिव लिस्ट है उसमें से एक मिन वैल्यू निकालिए, उस मिन वैल्यू के साथ के की वैल्यू चेक कीजिए कि के अगर ऑड है तो उस मिन वैल्यू की ज़रूरत नहीं है, पर अगर के इवन है, अगर के इवन है तो उस मिन वैल्यू की ज़रूरत हमें नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर के ऑड है तो हम लोग क्या करेंगे, उस मिन वैल्यू को -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, उस मिन वैल्यू को हमें नेगेटिव कन्वर्ट करना पड़ेगा और हम लोग टोटल एरे का सम निकाल देंगे, ठीक है। तो ये मैंने अप्रोच समझा दी है। अब मैंने कोड में इस तरीके से किया है कि मैंने क्या किया कि मिन वैल्यू पे अलग से लूप लगाना पड़ता, मैंने वो नहीं किया है। मैंने क्या किया है कि जिस टाइम मैं सारे एरे एलिमेंट्स को नेगेटिव में कन्वर्ट कर रहा हूँ, मैंने उसी टाइम मिन वैल्यू भी निकाल लिया है और मैंने ये चेक किया है कि के अगर ज़ीरो हो रहा है तो अब तुम बंद कर दो ये नेगेटिव को पॉजिटिव बनाना। अगर के ज़ीरो नहीं हुआ है तो नेगेटिव को पॉजिटिव बनाता रहेगा और नेगेटिव को पॉजिटिव बनाते रहेगा। नेगेटिव को चेक करने के लिए मैंने एक चेक लगा दिया है, ठीक है, और वो पैरेलली अपना मिन वैल्यू कैलकुलेट करता रहेगा, वो उसी का काम होता रहेगा। तो एक फॉर लूप में मैंने कर दिया, ठीक है। उसके बाद मेरा आया, मेरे पास के भी रिड्यूस हो जाएगा, मैं एक एक करके के रिड्यूस करते जाऊँगा जैसे जैसे मैं नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करते जाऊँगा। फिर वो जो लूप खत्म होगा उसके बाद मेरे पास जितना के बचा है, अगर के ऑड है तो तुम क्या करो कि तुम्हारा जो सबसे मिन वैल्यू का एक्चुअली मैं इंडेक्स स्टोर करूँगा, तो के अगर ऑड है तो मिन वैल्यू जिस इंडेक्स पे पड़ी है उसको -1 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर के ऑड नहीं है तो कुछ मत करो, जितने भी पॉजिटिव एलिमेंट्स हैं उनका सम निकाल के आप क्या कीजिए, उसमें ऐड ऑन कर दीजिए, सम आपको रिटर्न हो जाएगा। तो दिस इज़ हाउ आई डिड द कोड। और मैंने इस प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन का लिंक है गिटहब का, मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। और आई वॉन्ट यू गाइज कि आप पहले प्रॉब्लम को ट्राई करें, फिर मेरा वीडियो देखें अगर अप्रोच नहीं क्लियर हो रहा है, फिर एट द एंड ऑफ द डे जब सोल्यूशन नहीं निकले तो आप मेरा सोल्यूशन देखें। अगर आप डायरेक्टली सोल्यूशन पे चले जाएंगे तो यू विल नॉट गेट द आइडिया कि एग्जैक्टली क्या हुआ है। मेरे पास जो मेरा कोड है, मेरा पीस ऑफ कोड है, वो कहीं और नहीं होगा। तो
आप जो अपना पीस ऑफ कोड लिखोगे वो शायद कहीं और आपको नहीं मिलेगा. हाँ, आइडिया एंड अप्रोच कुड बी द सेम, बट आई डेफिनेटली सजेस्ट यू कि अगर आपने मेरी वीडियो देखी तो टेक अ पॉज एंड पहले जाके अपना प्रॉब्लम का सोल्यूशन कीजिए. अगर वो नहीं निकल रहा तो गिटहब के सोल्यूशन का लिंक तो मैंने ऑलरेडी डाला हुआ है. ठीक है, तो ऑल द बेस्ट गाइस, और ऑल द बेस्ट टू योर कोडिंग स्किल्स. बाय बाय.